नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सबके सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आज का जो वीडियो है वो पटवार परीक्षा 2020 जो होने वाली है उस पर आधारित है। उसका जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें 12 लेसन हम पहले कर चुके हैं, कई टॉपिक्स हम देख चुके हैं। आज हम करेंगे उसका 13वां लेसन और टॉपिक का नाम है यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, बहुत आसान है, परंतु क्वेश्चन जब आते हैं तो उसको सॉल्यूशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार यूनिटरी जो मेथड है वो होता है, क्या उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं और आने वाले वीडियोज़ में हम उसके एग्जाम्पल उदाहरण भी देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकन को भी दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कर लीजिए और आपके जितने भी मित्र हैं, साथ तैयारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, सभी स्टूडेंट्स को, सभी दोस्तों को इस वीडियो का लिंक या हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड को हम समझते हैं यूनिट से। कैसे समझते हैं? यूनिट से, और हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम यानी एक से। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें एक वस्तु यानी एक कोई भी थिंग उस पर आधारित होकर सवाल करना है, उस पर आधारित होकर सवाल करना है। देखिए, हमारे पास क्या होता है, हम दैनिक जीवन में बहुत सारे व्यवहार करते हैं, हम सामान खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, काम भी करते हैं। तो हर व्यवहार में हमारे पास कुछ कैलकुलेशन आती है। कुछ क्या आती है? कैलकुलेशन हमें दी हुई होती है हर व्यवहार पे। उस कैलकुलेशन के आधार पे हमें अन्य कैलकुलेशन ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है? हमें अन्य कैलकुलेशन ज्ञात करनी होती है। तो उस कैलकुलेशन के लिए, उस बात के लिए हम क्या करते हैं, एक को आधार मानते हैं। किसको मानते हैं? एक को आधार मान के। यानी जितनी भी हमें कैलकुलेशन दे रखी है, जितनी भी हमें वही वस्तु दे रखी है, कोई रेट दे रखी है, उसको हम एक के आधार पे निकालते हैं और उस एक के आधार पे निकालने के बाद हम उसकी जो अन्य रेट है वो ज्ञात कर लेते हैं। यही है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब हो गया यूनिट पे आधारित। पहले हमें यूनिट की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद बाकी चीज़ों की वैल्यू, जो भी क्वेश्चन पूछी है वो निकालनी है। यानी यूनिटरी जो मेथड है वो बना है यूनिट वैल्यू के हिसाब से। हमें पहले जो भी चीज़ दी हुई उसकी यूनिट वैल्यू निकालनी है। सपोज एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 20 रुपये में या 20 पेन की जो कॉस्ट है, मैं 20 पेन लाया मार्केट से और उसकी जो कॉस्ट है वो 600 रुपये की है। मैंने मार्केट से 20 पेन खरीदे, 20 पेन कॉस्ट किए और उसकी जो रेट है वो कितनी है? 600 रुपये। ठीक है, यहाँ पे पेन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे रुपये हो सकते हैं, डॉलर हो सकते हैं, कोई भी मात्रक हो सकता है। तो 20 पेन की जो कॉस्ट है वो 600 रुपये है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? मेरे को 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, या मैं यूँ कह सकता हूँ मेरे को कॉस्ट पर पेन निकालना है, या एक पेन की कीमत निकालनी है, एक पेन की कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एक पेन की कीमत नहीं दी हुई, हमें 20 पेन की कीमत दी हुई है। तो जब इस 20 पेन की कीमत से हम एक पेन की कीमत निकालेंगे तो इसे ही हम क्या कहेंगे? यूनिटरी मेथड कहेंगे। ठीक है, अब कैसे होता है? देखिए, 20 पेन की कीमत 600 रुपये है, तो जब हम एक पेन की कीमत निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? जो 20 पेन की कीमत है वो, और उसके डिवाइड में आप क्या करो, टोटल कितने पेन है, नंबर ऑफ पेन या नंबर ऑफ जो भी वैल्यू है वो, उसको इससे डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या होगा? 30 रुपीज़ पर पेन की कॉस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। दी गई कॉस्ट के आधार पे आपको एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है, एक चीज़ की कीमत निकालनी है, वही आपकी क्या होगी? कॉस्ट। ठीक है, ये एक पेन की कॉस्ट हो जाएगी। यही है आपका यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम अगले तरीके से समझते हैं। यही एग्जाम्पल है, 20 पेन की जो कीमत है वो है 600 रुपये। 20 पेन की जो कीमत है वो है 600 रुपये, और अब हमें निकालनी है 30 पेन की कीमत। क्या निकालनी है? 30 पेन की कीमत। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली जो बात है वो तो सेम है, 20 पेन की कीमत 600 रुपये है, लेकिन हमें अब 30 पेन की कीमत निकालनी है। तो 20 पेन की कीमत से डायरेक्ट हम 30 पेन की कीमत नहीं निकाल सकते, हमें बीच में क्या करना पड़ेगा? एक की कीमत निकालनी पड़ेगी यूनिटरी मेथड से। तो जब हम एक की निकालेंगे उसके बाद उसको 30 से मल्टीप्लाई करके 30 पेन की वैल्यू निकालेंगे, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। तो 20 पेन
की जो कीमत थी वो कितनी थी, 600 रुपये। पहले हम एक पेन की कीमत निकालेंगे। एक पेन की कीमत के लिए आप क्या करोगे, 600 को डिवाइड करोगे किससे, 20 से। कितना आ जाएगा, 600/20। आप इसे डिवाइड कर लीजिए या इसको यूं ही पढ़ रहे, यूं भी रख सकते हो, बाद में आप एक साथ इनको क्रॉस करके सॉल्व कर लीजिए। वह एक पेन की कीमत ही आ गई। अब आपको निकालनी है 30 पेन की कीमत। तो 30 पेन की कीमत क्या होगी, 30 पेन की कीमत हो जाएगी, एक पेन की कीमत तो ये रही, और 30 पेन की कीमत के लिए आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 30। आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व करके बाद में 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको एक साथ ही आपने 30 से मल्टीप्लाई लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ जाएगी। तो 0 से 0 2 3 300 इंटू 3, 300 इंटू 3 यानी कि 900 रुपये, यानी 900 रुपये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई 30 पेन की। तो इस प्रकार से आपको कुछ चीज़ की कीमत दी जाएगी और आपको ज़्यादा या कम की कीमत पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। अब यहाँ पर हमने कैसे किया, यूनिटरी मेथड, मतलब बीच में पहले एक पीस की वैल्यू फाइंड की, एक पीस की वैल्यू फाइंड करके उसे हमने निकाल दिया। और जब ज़्यादा का दे के कम की वैल्यू पूछी जाती है तो हमेशा डिवाइड करते हैं, कॉमन सी बात है, बताइए आपको। और जब एक का दे के ज़्यादा पूछते हैं तो हमेशा उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है हमारा यूनिटरी मेथड। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में वो हमारे कहलाते हैं यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए ये जो मेथड है ये मेथड सबसे इजी है, बिल्कुल इजी है, और बिल्कुल आराम से इस तरह का सवाल हो जाते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है, एक अदर इसका मेथड है, वो मेथड हम और देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, फास्ट क्वेश्चन करने के लिए, कम स्पेस में वो मेथड ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही, 20 पेन की कीमत 600 रुपये, तो हमें 30 पेन की कीमत फाइंड करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 30 पेन की कीमत है उस 30 पेन की कीमत को हम मान लेते हैं x रुपीज़। क्या मान लेते हैं, x, जो भी कॉस्ट आएगी उसे हमने क्या मान लिया, x। ठीक है। अब ये जो मेथड है, इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में इसको डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसको अनुपात विधि भी बोल सकते हैं, यानी अनुपात में लेकर के आप इसको कर सकते हो। कई जगह इसे डिवाइड मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। ये कोई भी बोल लो, प्रत्यक्ष विधि बोल दो, अनुपात विधि बोल दो, डायरेक्ट मेथड बोल दो, कुछ भी नाम दे दो, करना कैसे है वो देख लो। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, पेन और कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पेन। अब पेन किस में, नंबर में, यानी क्वांटिटी में, और एक आपको दे रखी है कॉस्ट। कॉस्ट किस में है, रुपीज़ में। दो चीज़ें हैं, दोनों को आप लिख लो इस तरह से। ठीक है। पेन क्वांटिटी में है, कॉस्ट रुपीज़ में है। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो, पेन के बारे में आपको क्या दे रखा है कि 20 पेन है और कॉस्ट है 600 रुपीज़। आप यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आपको 30 पेन निकालने हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है, x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको फ्लो का पता करना है। क्या पता करना है, फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है कि किस प्रकार इसकी रेट बढ़ रही है या घट रही है। देखिए 20 पेन की कीमत 600 रुपये है, ऑब्वियसली बात है, जब 20 के 30 पेन होंगे तो कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। यानी जब 20 पेन की कीमत 600 रुपये है और जब हम पेन को बढ़ाएंगे यानी 30 पेन की कीमत निकालेंगे तो 30 पेन की कीमत हमेशा 600 से क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी। यानी ये अगर बढ़े हैं तो ये भी बढ़ेंगे। इसको बोलेंगे हम सेम फ्लो, यानी इसका फ्लो सेम है। पेन बढ़ेंगे तो कीमत भी बढ़ेगी, अगर पेन घटेंगे तो कीमत भी घटेगी। तो इस तरह से आप फ्लो के हिसाब से तीर लगा लीजिए। यूँ इसमें यूँ बढ़ रहे हैं तो इसमें भी यूँ ही बढ़ेंगे। अब इसको शो करेंगे अनुपात में, तो अनुपात में क्या करेंगे, 20:30, 20:30, और यहाँ पर हम लिखेंगे 600:x, 600:x, और इन दोनों में लगा देंगे समानुपात, क्योंकि जो जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये बढ़ेगा, और ये दोनों समान अनुपात में होगा। तो 20:3 समानुपात 600:x। अब ये बन गया समानुपात में, किस में बन गया, समानुपात में, प्रोपोर्शनल में। और समानुपात में हमने जब अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको सूत्र बताया था, समानुपात को हल करने के लिए बाहरी पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। तो यहाँ पर बाहरी पद कौन कौन से हैं, 20 और x, तो 20 × x। अंदर वाले पद कौन कौन से हैं, मध्य पद 30 और 600, तो 30 × 600। x की वैल्यू निकालनी है तो 30 × 600, ये यहीं रहेंगे, और जो 20 है वो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा यूँ। अब इसको सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटा 60 को 30, 30 × 30 900 रुपीज़।
यानी x की जो वैल्यू थी 30 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 900 रुपीज़ आ गई। यही वैल्यू, यही आंसर हमारा यहाँ निकला था। यानी किसी भी मेथड से करो बात वही है, ये यूनिटरी मेथड है, ये अनुपात समानुपात है, तो आंसर वही निकलेगा चाहे आप किसी भी मेथड से करो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अनुपात विधि से ले लिया। अपन इसको डिवाइड मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि अनुपात को डिवाइड में भी आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 20/30 बराबर 600/x, डिवाइड में लिख लो, उसमें भी यही आएगा। डिवाइड में जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पक्षांतरण या वज्र गुणा इसको बोलते हैं, ऊपर वाले के नीचे वाले से, नीचे वाले के इधर वाले से। तो 20 × x मल्टीप्लाई बाई 30 × 600। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 30 × 600/20। सेम कैलकुलेशन आएगी, 20 से कटेगा ये 30 × 30 900, सेम होता रहेगा। तो ये मेथड करो या ये मेथड करो, बात एक ही है, बस इसमें अनुपात में शो करते हैं, इसमें डिवाइड में शो करते हैं। डायरेक्ट होता है इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, अनुपात से होता है इसलिए इसको अनुपात विधि भी बोलते हैं, भाग से होता है इसलिए इसको भाग विधि या डिवाइड मेथड भी बोलते हैं। कुछ भी बोल लो, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल जाएगा, या अलग अलग क्लासेज में, अलग अलग कोचिंग में आपको अलग अलग चीज़ें हो सकता है बताए, लेकिन चीज़ वही है, मेन बात वही है, तरीका वही है। तो इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ पूरी कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि हमें एक का भी निकाल के, यूनिट वैल्यू निकाल के बाकी चीज़ों की वैल्यू ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण के जरिए हमने दो विधि समझी, एक तो यूनिट मेथड एक एक नियम डायरेक्ट, और एक डायरेक्ट विधि बिना एक एक नियम के अनुपात की विधि से या भाग की विधि से। तो इस प्रकार ये था एक एक नियम। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक नियम का ही दूसरा जो रूप होता है वो देखेंगे, एक और एग्जाम्पल लेके। उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम इसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे और बाकी सिलेबस करेंगे। तो वीडियो पर ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।